नमस्कार, खबरफास्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं सुंदरलाल सरपंच, जो कि गुरुग्राम के एक बड़े ओहदेदार हैं, जहां बच्चे बच्चे की जुबान पर सुंदरलाल का नाम रहता है। सुंदरलाल जी, सबसे पहले खबरफास्ट की टीम आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। नमस्कार। सुंदरलाल जी, आपका पहनावा आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको दर्शाता है। हालांकि गुरुग्राम में एक अच्छी खासी छवि होने के बावजूद आप इतनी सादगी से लोगों को अपना कैसे बना लेते हैं? देखिए, इसके लिए तो एक ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी, हम गांव में बचपन से ही रहे हैं, गांव में पढ़ाई लिखाई की है, गांव के स्कूलों में हमने शिक्षा ग्रहण की है। कि 2016 में जब पंचायत के चुनाव हुए थे पूरे हरियाणा प्रदेश में, तो मैं सौभाग्यशाली इंसान था कि मुझे अपने गांव का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला। और बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो अपने गांव का नेतृत्व करते हैं, सरपंच बनते हैं। सरपंच बनने के बाद मेरा ये सबसे पहला दायित्व था कि मैं अपने गांव को किस तरीके से खुशहाल बनाऊं, सबको साथ लेकर चलूं। चूँकि 2016 से पहले ही हमारे यहाँ नए गुड़गांव विकसित हो गया था, तो गांव के साथ साथ जो नए गुड़गांव के सेक्टर के लोग थे, हमें उन सभी साथियों को भी साथ लेकर चलना था, उनका भी काम करना था। और इस दरमियान 2018 में जब मैंने अपना ये कार्यालय यहाँ सेक्टर में खोला, तो सुबह हम लोग गांव में और दिन में 10 बजे के बाद शाम को 6-7 बजे तक यहाँ। तो एक ऐसा सिस्टम हमने बना लिया कि हम अपने इस पूरे क्षेत्र को कवर कर सकें। और ये कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी। 2018 में ना तो कोई चुनाव होने थे और ना ही कोई ऐसी मंशा थी। हमारी सिर्फ एक ही मंशा थी कि भाई जो लोग हमसे जुड़े या ना भी जुड़े, उनका कोई भी काम है समाज सेवा के प्रति अपना शुरू से उद्देश्य है, ताकि लोगों की सेवा हम कैसे करें, चाहे वो मेरे गांव का हो या हमारे आसपास के गांव का हो या नए गुड़गांव का हो। आपने बताया सुंदरलाल जी कि सरपंच बनने के बाद जो है आपने लोगों की सेवा करने की सोची, उन लोगों को जो है उनकी परेशानियां हल करने का जो विचार है वो सोचा। तमाम सरपंच हैं वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम अपने गांव में विकास करें, अपने गांव के लिए काम करें, लेकिन आपने जो है सोसाइटीज़ पर भी काफ़ी ध्यान दिया और उनको जो है आगे बढ़ाया। लेकिन 2016 से पहले आखिर सुंदरलाल कौन था? 2016 से पहले भी सुंदरलाल एक सामान्य व्यक्ति था और 2016 के बाद भी और आज भी सुंदरलाल एक सामान्य व्यक्ति है, जो अपना छोटा सा एक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ पहले भी चलाता था, 2016 से पहले भी चलाता था, 2016 के बाद भी चलाता है। तो पहले भी सामान्य थे और आज भी सामान्य थे। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम इसी तरह सामान्य ही बनकर अपना जीवन व्यतीत करें और लोगों की सेवा करते रहें। बचपने के बारे में जानना चाहूँगी। बचपने में कभी आपने सोचा था जब आप छोटे थे कि इस तरीके से जो है लोगों के बीच में इतनी लोकप्रियता जो है वो सुंदरलाल पालेंगे? नहीं, मुझे तो 2016 से पहले भी मैंने नहीं सोचा था। जब पंचायत का चुनाव हमने लड़ा था तब भी ऐसी कोई मंशा ना थी, ना कोई पंचायत का चुनाव लड़ने की थी। लेकिन परिवार ने कहा, क्योंकि सरपंची का हमारे परिवार का अनुभव रहा था और परिवार ने जिम्मेदारी दे दी, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए 2016 में जब ये चुनाव लड़ा तो मैंने भी नहीं सोचा था कि भाई इस तरीके से, क्योंकि मुझे कोई अनुभव नहीं था, ना कोई जानकारी थी, बिल्कुल भी किसी भी काम की पंचायत से संबंधित किसी काम की कोई जानकारी तो थी नहीं। बेशक परिवार में रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा राजनीति से बिल्कुल दूर था। तो निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी मुझे और मैंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया कि जो जिम्मेदारी मुझे मेरे गांव ने, मेरे परिवार ने, मेरे समाज ने दी है, और मैं उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊं और अपनी तरफ से मैंने सबको साथ लेकर चलने का कार्य किया। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि आपको आज के समय में जाना जाता है सुंदरलाल सरपंच के नाम से, और 2016 से पहले आप सुंदरलाल यादव थे। अब सरपंच के कार्यकाल की बात करूंगी। काफ़ी परेशानियां जो है हर सरपंच जो है वो अपने कार्यकाल में देखता है, आपने भी देखी होंगी, कुछ चीज़ों में बदलाव भी किया होगा और ऐसी कई सुविधाएं जो हैं वो अपने ग्रामीणों को दी होंगी, जो कि वो लंबे समय से जो है उनका इंतज़ार कर रहे थे। देखिए, वैसे तो मैं बात करूं कि हरियाणा में 2016 में पढ़ी लिखी पंचायत का गठन हुआ था और ये एक ऐतिहासिक कार्य था राज्य की सरकार द्वारा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा। ऐतिहासिक पहल थी जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ के और पढ़ी लिखी पंचायतों का गठन किया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूर्व की पंचायतों ने कार्य नहीं किया, लेकिन जो युवा पंचायत इस बार बन के आई है, जिसकी पूरे प्रदेश में की पंचायत की अगर हम आयु की बात करें तो वो 33 ईयर पंचायत की आयु आई है। इन युवा पंचायतों ने पूरे हरियाणा में इस बार जो कार्य किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। और उसी कड़ी में हमारी भी एक पंचायत है जिसमें हमने भी अपने स्तर पर, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो ग्राम सचिवालय हो, चाहे वो जर्नल चौपाल हो, या वो एससी की चौपाल हो, गांव की गलियां हो, शिक्षा से संबंधित कोई भी मामला हो, स्वास्थ्य संबंधित कोई भी मामला हो, अपने तरफ से भरसक प्रयास किए है कि हम अपने गांव को किस तरह जिले में आगे ले जा सकते हैं, और उसमें कामयाब भी हुए हैं। सुंदरलाल जी, अक्सर जो है सरपंचों की शिकायत होती है कि हमारे गांव के पास पैसा नहीं है, विकास कार्य किस तरीके से कराए जाए। ऐसी ही स्थिति आप ही के सामने भी बिल्कुल आई होगी, तो उस समय आपने ऐसे कौन से फैसले लिए और ऐसा किन किन लोगों को साथ जोड़ा जो आज सिर्फ सिकंदरपुर बड़ा ही नहीं, पूरा नया गुरुग्राम आपकी तारीफ करता है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारे यहाँ क्षेत्र में वैसे तो बहुत सी ऐसी पंचायतें थी जिनके पास अपार पैसा था। हमारे पड़ोसी गांवों की बात करें तो वहाँ बहुत बड़ी संख्या में पैसा था, लेकिन हमारी कुछ ऐसी भी पंचायत है गुड़गांव जिलों में जो बहुत गरीब पंचायत थी। उन्हीं गरीब पंचायतों में से हमारी भी एक पंचायत थी, लेकिन हमें कभी भी पैसे की कोई किल्लत नहीं आई। उसका कारण रहा, हरियाणा सरकार ने भी भरपूर सहयोग किया। हरियाणा सरकार के साथ साथ हमारे यहाँ जो CSR से हमें सपोर्ट मिली है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है, क्योंकि CSR ने लगभग 3-4 करोड़ रुपए के विकास कार्य मेरे गांव में मेरे कार्यकाल में कराए हैं। हो सकता है इसकी संख्या अगर हम सारों की काउंट करें तो और भी ज़्यादा हो जाए। चाहे वो सफाई से संबंधित हो, एक बिल्डर ने हमें ट्रैक्टर ट्रॉली गिफ्ट किया है जिससे हम हर रोज़ घर से कूड़ा उठाते हैं। चाहे वो सरकारी स्कूल की बात हो जिसे परफटी कंपनी ने अडॉप्ट किया हुआ है, और कंप्यूटर लैब, 10 कंप्यूटर, पूरे स्कूल का नवीनीकरण, स्कूल के लिए टीचर, मतलब ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो परफटी कंपनी हमारे गांव के सरकारी स्कूल में ना दे रही हो। क्योंकि आपकी नीयत थी काम कराने की। तमाम ऐसी पंचायतें हैं जिनके अंदर पैसा भी होता है, लेकिन तब भी वो ऐसे काम कराने में जो है असमर्थ होती हैं। उन लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, और किस तरीके से लोगों को मेहनत करने के लिए अपने जज्बे को और जनता की सेवा जिस तरीके से आप कर रहे हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो दावा तो करते हैं सेवा करने का, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो तस्वीर बिल्कुल अलग होती है। देखिए, अपने गांव का चुना हुआ कोई भी नुमाइंदा, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो जिला परिषद का मेंबर हो, ब्लॉक समिति का मेंबर हो, या वार्ड का मेंबर हो, तो सभी को प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि वो सौभाग्यशाली लोग होता है जो अपने गांव का चुना हुआ नुमाइंदा होता है। सरकार में MLA बनना और सांसद बनना आसान है, क्योंकि इस गांव से वोट नहीं मिली, अगले से मिल जाए, उससे अगले से मिल जाए। लेकिन गांव का सरपंच बनना हमारे प्रदेश में सबसे कठिन कार्य है। तो जो भी चुने हुए नुमाइंदे होते हैं वो निस्वार्थ सिर्फ एक भावना लेके चले कि हमें अपने गांव को और गांव से आगे कैसे बढ़ाना है, और ये उद्देश्य लेकर वो लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से वो गांव आगे बढ़ेगा, वो सरपंच आगे बढ़ेगा, वो जिला परिषद का मेंबर आगे बढ़ेगा, वो ब्लॉक समिति का मेंबर बढ़ेगा। उसके गांव के साथ साथ उसका नाम होगा क्षेत्र में, उसका नाम होगा ज़िले में। तो निस्वार्थ जो आदमी अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से और पूरी लगन के साथ ये उद्देश्य लेके चलेगा कि भाई मुझे राजनीति नहीं करनी, राजनीति में आकर समाज की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, निश्चित रूप से वो गांव और वो क्षेत्र और वो इंसान आगे बढ़ेगा। सुंदरलाल जी, जैसा कि आपने कहा कि राजनीति नहीं कहूँगी मैं इसको, लेकिन क्या लगता है, अगर क्या सुंदरलाल यादव को हम राजनीतिक, अब क्योंकि अब सिकंदरपुर बढ़ा जो है वो नगर निगम में शामिल हो गई है, तो क्या किस तरीके से अब सुंदरलाल यादव जो है वो जनता की सेवा के लिए उतरेंगे, राजनीति में कदम रख सकते हैं, और क्या कुछ हो सकता है आगे, लोग कैसे और भी ज़्यादा सुंदरलाल यादव से जुड़ सकेंगे? मैंने बताया, सरपंच बनने के बाद 2016 से ही मैं लोगों के साथ जुड़कर काम कर रहा हूँ,
2018 में मैंने यहाँ कार्यालय खोल लिया था और तब मानेसर नगर निगम की कहीं कोसों तक दूर तक कोई चर्चा नहीं थी, क्योंकि मानेसर नगर निगम का गठन हुआ है 23 दिसंबर 2020 को, मतलब अभी से 14-15 महीने पहले। लेकिन मैं 2018 से यहाँ बैठा हूँ, तो ना तो हमारी कोई मंशा राजनीति करने की थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही मंशा थी कि भाई लोगों की सेवा करनी है, और वो हम राजनीति में रह के भी कर सकते हैं और राजनीति से बाहर रह के भी कर सकते हैं। अब रही बात नगर निगम की, तो नगर निगम में देखो, मैं दुनिया की सबसे बड़ी जो पार्टी है उससे जुड़ा हुआ है, उसका एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी अगर चुनाव लड़ाएगी तो चुनाव लड़ेंगे भी, और पार्टी अगर किसी साथी को चुनाव लड़वाएगी तो उसकी मदद करेंगे। और लेकिन जनता से अगर जुड़ा रहने की बात रही तो जनता से भी जो सुंदरलाल यादव हैं, सुंदरलाल यादव जनता के साथ 2018 से जुड़ा हुआ है, और वो 2025 में भी जुड़ा रहेगा, 2030 में भी जुड़ा रहेगा, 2050 में भी जुड़ा रहेगा। मतलब जनता से जो जुड़ाव है वो राजनीतिक नहीं है, वो सामाजिक है, वो दिल से है, और इनसे जो जुड़ाव है वो मेरा हमेशा रहेगा, चाहे वो मेरे गांव हैं, आसपास के गांव हैं या नया गुड़गांव है। अच्छा सुंदरलाल जी, हर व्यक्ति की सफलता के पीछे जो है कोई ना कोई, किसी ना किसी का हाथ होता है, जैसा कि फिल्मों में भी देखते हैं। तो आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ मान सकते हैं? कौन आपको प्रेरित करता है? कि हर व्यक्ति का एक प्रेरणा का स्रोत होता है, तो आपके उस प्रेरणा के स्रोत के बारे में बात। देखिए, इसके लिए तो मेरे माँ बाप से बेहतर कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मेरा पिताजी ने लगभग, मुझे कोई बताने में शर्म नहीं आती उसमें, ना कोई मैं बुराई मानता, लगभग 30 साल साइकिल से दूध लेके दिल्ली जाया करते थे। तो सबसे जो बड़ा कारण रहा है वो मेरे माता और पिता का रहा है, जिन्होंने अपनी कष्ट कमाई से हमें ये सौभाग्य दिन देखने को मिला है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया, उन्होंने मेहनत करके 30 साल दूध बेचना साइकिल से अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरे पिताजी और माँ ने हमें जिस रास्ते पर ईमानदारी की जो सीढ़ियाँ चढ़ने को कहा था, हमारा ये प्रयास है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और लोगों की सेवा करते रहें। अच्छा, अब आखिर में बात करूंगी वो 3 गुण जो आप हर व्यक्ति को देना चाहेंगे सफल बनने के लिए। अगर उन्होंने किसी चीज़ का निश्चय कर लिया है तो उसको वो किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, उसके लिए। देखिए, सफलता कहीं दुकान पे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी किसी भी दुकान पे। ये इंसान का जो व्यक्तित्व है वो स्वयं देख लेगा कि भाई उसे क्या करना है। मैंने आपको बताया, किसी को सफल होने के लिए, चाहे बिजनेसमैन हो, पैसे वाला हो, या कोई राजनीतिक हो, ज़रूरी नहीं है वो सफल हो। सफल होने के लिए लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करो, समाज के काम करो, और समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दो। चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, या गरीब परिवारों की मदद हो, या ये झुग्गी झोपड़ी में बेचारे रह रहे हैं, वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनकी सहयोग करना हो। किसी भी तरीके से आदमी सफल होने के लिए, जब आदमी दिल से स्वीकार कर लेगा ना, आज मैंने एक भूखे आदमी को खाना खिला दिया, ज़रूरी नहीं है मुझे उसका फ़ोटो खींच के पोस्ट करना। मुझे दिल से संतुष्टि है कि हाँ, ये भूखा इंसान था और मैंने इसका पेट भर खाना खिला दिया, तो कहीं ना कहीं मैं संतुष्ट हो गया। तो वो किसी को दिखाने की ज़रूरत थोड़ी है। तो एक सफल इंसान बनने के लिए मेरा अपना मानना है कि दिखावा ना करके आदमी अपने काम करते रहो। जब उसका दिल संतुष्ट हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो आदमी अपने आप को सफल मान सकता है। यहाँ पर सुंदरलाल यादव ने साफ तौर पर जो है सफलता का एक अलग ही जो रूप है वो लोगों को बताया है। अक्सर आपने सुना होगा कि मेहनत करनी चाहिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हार्डवर्क कितना करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सुंदरलाल यादव ने साफ कर दिया है कि एक अच्छी नीयत ही जो है वो सफलता का असली राज होती है। उसकी अंदर की भावना ही उसको सफल बनाती है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट।